दोस्तों, आज की कहानी है। रमा के पिता अशोक हाँफते हुए दौड़े आ रहे थे तो रमा की माँ ने पूछा, क्या हुआ जी? इतने घबराए हुए से क्यों लग रहे हैं? रमा के पिता ने कहा, दरवाजा बंद करो, पहले फिर बताता हूँ। कहते हुए अशोक जी ने दरवाजा बंद कर लिया। अरे बाहर मेहमान हैं, बेटी को हल्दी लग रही है, मेहमान क्या कहेंगे? कुछ तो बोलिए, भगवान के लिए मेरा दिल बैठा जा रहा है, कैसे बोलूं समझ नहीं आ रहा। पर हुआ क्या? हे भगवान, आपकी घबराहट देख के मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही है। रमा की माँ, लड़के वाले का फोन आया था, घर बुलाया है, बोला जरूरी बात है। मुझे तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है, कहीं उन्हें रमा का सच ना पता चल गया हो, फिर हम क्या करेंगे? हे भगवान, तीसरी बार शादी कट गई तो फिर हमारी बेटी घर पे ही रह जाएगी। 32 साल की हो गई है रमा, समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और रमा तो पहले से ही शादी के खिलाफ थी। हे प्रभु, अब बस बहुत हुआ। कब तक उस गलती की सजा हम लोगों को देगा? अब तो ये अंधेरा हमारे जीवन से हटा दे। तुम चिंता ना करो रमा की माँ, मैं अपनी बेटी के जीवन से उस अंधेरे को हटा के ही रहूंगा, बदले में चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। मैं जाता हूँ, तुम यहाँ सब संभाल लेना, बस किसी को भी ये बात पता ना चले। जी ठीक है, पर बात बिगड़े ना बस, रमा की माँ ने कहा। अशोक जी जैसे ही लड़के वालों के घर पहुँचे, उनके अंदाज बदले हुए थे। मानो के पिता ने कहा, अशोक जी बाहर आइए, बात करते हैं। जी जी जरूर आइए, कहिए क्या कहना था। जी हमें रमा का सच पता चल गया है और इसी की वजह से उसकी पहले भी 2 शादियां कट गई थी। क्यों सही कहा ना मैंने? सर झुकाए हुए अशोक जी ने स्वीकृत में सर झुका लिया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सिर्फ इतना बोल पाए, रमा निर्दोष है, और रो पड़े और बोले, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है। सिंह साहब, रमा को हल्दी लग चुकी है, कल बारात आने का मेहमान और मानो का रमा इंतजार कर रही है। सही कहा आपने, पर हम भी मजबूर हैं। समाज ऐसी लड़कियों को कहाँ स्वीकार करता है। हमारी एक शर्त है, जो आप पूरी कर दे तो मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जी कहिए ना, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। ठीक है, आप अपना बंगला हमारे बेटे के नाम कर दीजिए और सड़क वाली जमीन भी। वैसे भी आपका बेटा तो कौन सा इस छोटे शहर में रहने वाला है, आगे चल के वो किसी और को बेच दे, इससे अच्छा कि आप हमारे नाम ही कर दीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन बारात आने पर ही मैं ये पेपर पर साइन करूँगा। ठीक है, पर ये बात हमारे और आपके बीच ही रहनी चाहिए। अशोक जी घर आने लगे तो पलट कर के सिर्फ इतना ही कहा कि मानो को ये बात कभी भी ना पता चलने पाए। अशोक जी आप निश्चित रहिए। अब इधर रमा की माँ अशोक जी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पलके घर की चौखट पे टिक गई थी। अशोक जी को आता देख जैसे ही उनके पास जाने का सोचा तो उन्होंने आंखों से सब ठीक होने का इशारा किया। रमा की माँ के कदम वहीं रुक गए, पर अनहोनी की आशंका उनको हो चुकी थी। रमा ने अपने माँ पापा के चेहरे की बेचैनी को भांपते हुए माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों पूछ रही है बेटा? कोई बात नहीं, बस तू कल चली जाएगी ना, बस यही सोच रही थी कि तब कैसे रहूंगी। अगले दिन शाम को बारात आनी थी। अशोक जी ने सारी बात अपनी पत्नी और बेटे को बुला के बताई कि अब ये घर रमा के ससुराल वालों के नाम हो जाएगा। तो रमा की माँ ने कहा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे जी?
और मुन्ना भी अभी पढ़ ही रहा है। बेटा बोला, कोई बात नहीं माँ, दीदी की खुशी से बढ़ के ये घर नहीं हमारे लिए। और 1 साल बाद तो मेरा MBA पूरा हो जाएगा, तब हम नया घर ले लेंगे। तब तक कहीं किराए का घर देख लेंगे। इतना सुनते ही रमा की माँ रोने लगी। किस बात की सजा मिल रही है हमें? काश वो अंधेरा आता ही ना हमारे जीवन में। दरवाजे के बाहर रमा खड़ी सारी बातें सुन चुकी थी। अब सच्चाई उसके सामने थी। बारात दरवाजे पर थी। तभी मानो के पिता ने अशोक जी को बुलाया। अशोक जी जैसे ही उनके पास गए, उन्होंने तुरंत पूछा, काम हो गया तो आगे की बात करें। तभी पीछे से रमा की आवाज आई, हाँ हो गया अंकल जी, पुलिस खड़ी है आपके स्वागत में। मानो के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उन्होंने बोला, लड़की तुम्हारी इतनी हिम्मत की हमारी बेइज्जती करे। उन्होंने रमा को बहुत ही भला बुरा कहा, चरित्रहीन कहीं की, इसलिए तो 2 बार तेरी शादी कटी। तुझसे कौन शादी करेगा जो पहले ही अपनी इज्जत गंवा चुकी हो। वो तो तेरे बाप पे तरस खा के हम तैयार हो गए थे शादी के लिए। अगर तेरा सच यहाँ लोगों को पता हो जाए तो कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। जीवन भर कुंवारी ही रह जाएगी, समझी? फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई 12 साल की उम्र में मेरे साथ हुए जबरदस्ती को मेरे चरित्र से जोड़ के देखता है, अगर किसी महिला का बलात्कार होने से वो चरित्रहीन और अशुद्ध हो जाती है, तो नहीं करनी मुझे शादी ऐसे इंसान से जिसकी सोच इतनी घटिया हो। और ये सच्चाई मैंने खुद बताई थी आपके बेटे मानो को, ताकि वह किसी अंधकार में ना रहे। रिश्ते की शुरुआत सच से हो ताकि कोई परेशानी ना हो। पर मुझे नहीं पता था कि आप बाप बेटे सच जान के उसका ऐसा फायदा उठाएंगे। और हाँ, अब पुलिस को ये भी बता दीजिएगा, आपकी बहू मानो की पहली पत्नी 2 दिन में ही क्यों दुनिया छोड़ के चली गई थी। अशोक जी रमा की तरफ देखने लगे तो रमा ने कहा, हाँ पापा, मैंने ही मानो को अपना सच बताया था और इन लोगों ने मानो की पहली शादी की बात हमसे छिपाई थी। पापा, ये घर आपका था और आपका ही रहेगा। माँ आप मत रोइए, तब मैं छोटी थी, मुझे चारों तरफ अंधेरा और हर कोई गलत ही दिख रहा था। जिसने जैसा बोला मैंने वही किया और गलत के लिए आवाज नहीं उठा पाई। पर अब बहुत बड़ी हो गई हूँ और समझदार भी हो गई हूँ। अब मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्यों सिर्फ और सिर्फ औरत के ही चरित्र की परीक्षा होती है। जो बीत गया वो मेरे जीवन का अंधेरा था, जो अब जा चुका है। अब मैं अपने डर से जीत चुकी हूँ। माँ, क्या बिना शादी के एक औरत समाज में सम्मान नहीं पा सकती? क्या औरत की जिंदगी सिर्फ शादी करके ही पूरी हो सकती है? नहीं ना, मैं इस विवाह से इनकार करती हूँ। मानो के पिता और मानो को पुलिस ने जेल लेकर चले गए। रमा के माता पिता और वहाँ के उपस्थित सभी लोग रमा पर गर्व करने लगे और बोले, बेटी हो तो ऐसी।